तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास साइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं बच्चों, हमें दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में 78 टर्म जो है वो किस 78 जो नंबर है वो किस टर्म में आएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम पहले इसका जो ए है यानी पहली टर्म क्या है हमारे पास बच्चों 3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये तो हम जानते हैं और हमको फार्मूला पता है AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN और N का मतलब क्या होगा बेटे कि ये कौन से नंबर पर ये टर्म, नंबर ऑफ टर्म होगी, मतलब नंबर इसका नंबर बताना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर पर, नंबर का मतलब है इससे। और 7 AN का मतलब होता है कि उस नंबर पे वो नंबर क्या आएगा, उस या उस नंबर n पर वो नंबर क्या होगा, उसे बोलते हैं AN। तो AN तो हमको दे रखा है बच्चों इसमें 78। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, n निकालना है, विच टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म बतानी है हमको। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। फार्मूला हमारे पास ये है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, A की भी, AN की भी और D की, और हमें N की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं बच्चों 78 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 3 है हमारे पास, प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 यानी N हमें निकालना है, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो और हम सिंपल कर लेते हैं, 78 इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 5 का मतलब क्या हो गया माइनस का 2 प्लस 5n, और माइनस 2 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। ओके, नाउ को ऐड कर देते हैं, तो 80 हो गया बच्चों ये 5n, और n कितना हो गया 80/5 n की वैल्यू कितनी आ गई 5 बन जब 5 16, यानी n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 16, यानी 16 नंबर ऑफ टर्म पर जो वैल्यू होगी वो 78 होगी हमारी। बात समझ में आ रही है बच्चों, 16 नंबर ऑफ टर्म पर जो वैल्यू होगी वो 78 होगी। तो n की वैल्यू कितनी आई 16। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि किस नंबर ऑफ टर्म पर जिसकी वैल्यू 205 होगी। तो सेम क्वेश्चन नंबर जैसे 4 किया था हमने वैसा ही है ये भी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। हमें वैल्यू पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे इसमें, और D की वैल्यू निकालेंगे। AN हमको दे ही रखा है बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। A कितना हमारे पास A इक्वल टू 7, और D की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7 यानी कितना हो गया बच्चों ये 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमको AN कितना दे रखा है बच्चों, हमें कितना दे रखा है 205। अभी 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन जो हमारे पास होती है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे हम, और हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म बताने की किस टर्म पर ये वैल्यू 205 होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो an की वैल्यू कितनी है 205, a की वैल्यू 7 है बच्चों, n हमको फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू कितनी है 6। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। कैलकुलेट करते हैं। 205 इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी 1 हो गया, प्लस 6n। ठीक है, इसको यहीं कर लेते हैं बच्चों। तो इस 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, 204/6 इक्वल टू n। अब n की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 34। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना 6 से, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। कहने का मतलब ये है कि 34th टर्म पर जो वैल्यू होगी उस नंबर की 205 होगी। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। हमको सीक्वेंस दे रखी है बच्चों 18, 15, 1/2, 13 और लास्ट में टर्म जो है -47। हमको बताना है
कि ये जो -47 है ये कौन से नंबर पे आएगा, नंबर और टर्म बतानी है हमको। तो कैसे करेंगे बच्चों उसको, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 कितना बच्चों हमारे पास 15 1/2 माइनस 18। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये 31 हो गया बच्चों हमारे पास। 31/2 माइनस 18 यानी 31 माइनस 36/2 यानी माइनस का 5/2। इस तरह से हम D1 ये हो गया, D2 निकल कर देख लेते हैं कि हमारा D सही निकला नहीं है, निकला ये देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2 कर लेते हैं। ये D1 D2 बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस हमारा सही निकल रहा है। तो कैसे करेंगे इसको देख ही लेते हैं। A3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 13 माइनस 15 1/2। कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको 13 माइनस 31/2 यानी 26 माइनस 31/2 यानी माइनस 5/2। ठीक है, यानी हमारा दोनों का डिफरेंस जो है हमारा वो सेम ही आ रहा है। तो डी की वैल्यू क्या होगी -5/2। अब हमारे पास ए एन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका ए एन की जो वैल्यू होगी -47। तो ए भी हमारे पास आ गया, डी भी हमारे पास आ गया और ए एन भी हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे देखिए, हमको फार्मूला पता है ए एन इजकल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास -47, ए की वैल्यू कितनी है 18, एन की वैल्यू निकालनी है, एन को ऐसे लिख देंगे, और डी की वैल्यू कितनी है -5/2। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए -47 प्लस ये हो गया हमारा बेटा -5n/2 प्लस 5/2। ओके, अब ये 18 प्लस 5/2 को सॉल्व करेंगे, -5n/2 ऐसे ही रहने देंगे। माइनस का 47 हो गया बच्चों, ये इसको बदल ले जाएंगे। माइनस का 47 माइनस 18 माइनस 5/2 इक्वल टू -5n/2। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये कितना हो गया हमारे पास 65 माइनस 5/2 इक्वल टू -5n/2। ये 130 हो गया बच्चों, ये -130 माइनस 5/2 इक्वल टू -5n/2 यानी माइनस का 135/2 माइनस 5n/2। इस 5 से माइनस कट कर देंगे हम और इस 2 से 2 कट कर देंगे, क्या बचेगा 135/5n। तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 27, यानी कि 27 नंबर ऑफ टर्म पर जो वैल्यू होगी वो -47 होगी बच्चों। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 1852। मतलब ये जो -150 है इस AP की टर्म है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, टर्म हमको दे रखी है 11 8 5 और 2। तो पहले हम 11 8 5 और 2 से A की वैल्यू D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एन तो हमें दे ही रखा है 150। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 11, डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। ये D1 हो गया, D2 निकाल के देख लेते हैं हम एक बार। 5 माइनस 8 यानी -3। ये इसलिए निकाल रहा हूँ बच्चों कि हमारा कोई पता चल जाए कि हमने जो डी की वैल्यू निकाली वो सही है नहीं, मतलब कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू हर समय सेम ही आनी चाहिए, तभी वो AP कहलाती है कोई भी सीक्वेंस। तो ये हमारे डी की वैल्यू सेम ही आ रही है। तो इसके बाद हम EN हमें दे रखा बच्चों, EN कितना -150। अब हमको फार्मूला पता है AN इजकल टू क्या होता है बच्चों A प्लस n-1 इंटू डी। इस वैल्यू में पुटअप कर देते हैं वैल्यू। यदि n की वैल्यू तो देखते हैं कितने आती है। तो EN कितना हो गया हमारे पास 150 हो गया बच्चों। ये A की वैल्यू कितनी होगी 11, n-1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों इसको। 11 प्लस -3n प्लस 3 यानी ये हो गया बच्चों 14 माइनस 3n माइनस 150। और सॉल्व करते हैं इसको। तो -150
-14 इक्वल टू -3n, यानी ये हो गया हमारे पास 164 माइनस का, और इस नीचे भी आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू n। माइनस से ये कट गया, तो हमारी n की जो वैल्यू आएगी जब से हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 54.67, जो कि नॉट इक्वल टू n। मतलब ऐसी कोई सीरीज की टर्म नहीं होती जिसका वैल्यू 54.7 हो। मतलब या तो 55 होगी या 56 होगी या 54 ही होगी, 54.67 नहीं हो सकती। तो इसलिए ये वैल्यू जो है 150 इसकी टर्म नहीं है। कौन सी की? इस सीरीज जो है, जो हमें एपी दे रखी है, इसकी टर्म 150 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमको 31st टर्म बतानी है किसी भी सीरीज की जिसकी 11th टर्म तो है 38 और 16th टर्म जो है वो 73 है। तो बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखते हैं कि 11th टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमको ए एन, ये हो गया हमारा A11, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 38। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? इसी तरह से हमें 16 टर्म दे रखी है, यानी AN इक्वल टू हो जाएगा A16 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों ये 73। अब हमको फॉर्मूला पता है AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इसमें पहले हम ये नंबर्स है इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 38, ए की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, एन हमारी 11 होगा कि नंबर ऑफ टर्म क्या है 11 ही तो है, 11 माइनस 1 इंटू डी। इसे और सिंपल कर लेते हैं, ए प्लस 10D 38, यानी पहली जो 11 टर्म ऑफ ए पी थी, 11 टर्म ऑफ ए पी 38 था, उससे हमने ये सीक्वेंस बना लिया, एक सीरीज इक्वेशन बना ली। क्या बना ली हमने 38 प्लस ए प्लस 10D, हमारी इक्वेशन बन गई 11 टर्म की। इसी तरह से हम 16 टर्म की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए ए एन की जगह 16, यानी A16 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों हमारे पास 73। ए ऐसी रखा जाएगा, ये हमें पता ही नहीं है वैल्यू ए की। एन कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। तो इसे और सिंपल कर लेते हैं बच्चों, 73 तो ए प्लस 15D। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन जो बनी है हमारी, इसकी सहायता से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे ए की वैल्यू पता चल जाएगी, हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम 31st टर्म जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब हम ये करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th में कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से करेंगे बच्चों हम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों हमारे पास 73 इक्वल टू ए प्लस 15D, और ये क्या है 738 फर्स्ट जो इक्वेशन हमारी ए प्लस 10D। कैलकुलेट करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों इसका हम, तो ये से ये कट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हमारे 13 में से 8 गए तो बचे हमारे 5, और ये बच 3 इक्वल टू कितना हो गया 5D। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास 7। डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 35/5 इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू तो 7 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया हमने, तो 38 इक्वल टू ए प्लस 10D इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। तो यहाँ हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी। स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो इसमें हम डी की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7। डी की जगह 7 कर देंगे बस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 70 यहाँ 38। तो बच्चों ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 38 माइनस 70 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 32 माइनस की। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमको मालूम है कि हमें बतानी है 31st टर्म ऑफ ए पी। तो 31st यानी कि ए 31st टर्म बतानी है हमको। कैसे निकालेंगे बच्चों,
तो ए एन इजकल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब हो गया ए 31 टर्म बतानी है हमको। ए की वैल्यू हमने निकाली -32, एन की वैल्यू है 31 माइनस 1, ठीक है, और ये डी की वैल्यू हमारी कितनी है 7। बस इसकी सहायता से हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं और 31st टर्म निकाल लेंगे। तो -32 प्लस 30 इंटू 7, तो A31 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -32 प्लस 210 ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 210 में से -32 करेंगे कितना आएगा, 8 ये हो गया, ये बचे 10, 7 178 प्लस का A31 टर्म आ जाएगी हमारी। 31 जो टर्म आई हमारी 178, ये टर्म होगी हमारी A31st टर्म। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ बच्चों। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।